हाय लीडर्स ऑफ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और मैं जानता हूं इस वक्त बहुत ही एक ऐसा माहौल है कि हर इंसान जानना चाहता है व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। और मैं अच्छे से जानता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो रिक्वायरमेंट चल रही है कि एआरपी क्या है, इसके बारे में कैसे जाना जाए, एआरपी कैसे काम करेगा इसके बारे में जाना जाए। और जब आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं तो इस प्रमोशन के बीच में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक किसी को यह बताया ही नहीं है ढंग से कि एआरपी क्या है। आप बैठना चाहते हैं, आप बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, आप उसे डिटेल में शेयर करना चाहते हैं। यू आर गोइंग ग्रेट, बिल्कुल सही तरीका है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूं और देखता ही जा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मार्केट में हो रही हैं और मुझे अच्छा लगता है। चलो, होना भी चाहिए। हर आदमी का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके से काम होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग, जब हम प्राइस की बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं एथिकल एथिकल चिल्लाने से कोई एथिकल थोड़े हो जाएगा। अगर आप एथिकल हैं तो आप अपने आराम से अपने एथिक्स पे काम करते रहिए। साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अपने आप लोगों को पता चल जाएगा आप एथिकल हैं और आप जीत जाएंगे। जब हम प्राइस पे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हम सस्ते, हम सस्ते, हम सस्ते। दूसरे के लीडर तोड़ने के लिए पॉलिसी अपनाई जा रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? किस तरीके से ऐसा किया जा रहा है? इसकी जरूरत ही क्या है? अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपके प्राइस सही है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अपने आप लोगों को पता चल जाएगा आपको चिल्लाने की जरूरत क्या है। प्लान 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 पे आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर आपका प्लान अच्छा है तो लीडर निकलेंगे, अचीवर निकलेंगे, लोगों के पे आउट बनेंगे। अपने आप लोगों को पता चल जाएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। आप प्राइस की बात करते हो तो भी वो कहते हैं कि आप चिल्लाओ मत, आप लोगों को बताओ मत, आप अपनी प्रमोशन मत करो, आप इतनी प्रमोशन में मत जाओ, आप इतनी मार्केटिंग मत करो। अगर आप सही हो तो लोगों को पता चल जाएगा और 3-4 साल बाद आप ग्रो कर जाएंगे। और अगर कोई सही नहीं है तो पहले भी बहुत सारे लोग नहीं रहे इस इंडस्ट्री में, वो भी क्यों रहेंगे? उनका भी अपने आप कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंडस्ट्री में। लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही हो। जब हम प्राइस की बात करते हैं, जब हम बल्क सेल के खिलाफ बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, जब हम कार को घर से पहले बताते हैं, जब हम प्लान पे बात करते हैं, जब हम प्राइस पे बात करते हैं, जब हम क्वालिटी पे बात करते हैं, जब हम फॉर्मुलेशन पे बात करते हैं, जब हम R&D पे बात करते हैं, जब हम एआरपी पे बात करते हैं, तो लोग कहते हैं सर इतना आपको शोर करने की क्या जरूरत है, इतनी प्रमोशन करने की क्या जरूरत है? अपना काम करते रहो, सहज 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 लोगों को पता चलता चला जाएगा। और अगर आप सही हो तो लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। मैं उन समझदार लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई डायरेक्ट सेलिंग एक मार्केटिंग कंपनी होती है। अगर कोई कंपनी कोई काम अच्छा कर रही है, उसकी प्रमोशन कर रही है, तो इसमें बुरा क्या है? और पहली चीज, क्या मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग करना नागवार गुजर रहा है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्या ये कंपनी भी अगर प्रमोशन नहीं करेंगी, माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगी, तो कौन करेगा? क्या मार्केटिंग कंपनी को मार्केट करना छोड़ देना चाहिए? मार्केटिंग करना छोड़ देना चाहिए? प्रमोशन करना छोड़ देना चाहिए? इंतजार करना चाहिए कब लोग आप इसको समझेंगे? भैया, हम क्या कह रहे हैं? हम कभी भी, हमने किसी कंपनी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, हमने कभी भी किसी कंपनी को गलत नहीं बताया। हमसे पहले बहुत सारी कंपनियां हमसे अच्छी थी, हमारे बाद बहुत सारी कंपनियां हमसे अच्छी आएंगी। हम क्या कर रहे हैं? हम उस पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एथिक्स की, हम बात कर रहे हैं राइट प्राइस की, हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट ना मिलने की। मैं बहुत सिंपल सी चीज कहता हूं, जिन कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिल जाती है उनमें फिर सबको ही मिलती रहती है पावर प्लेसमेंट। फिर आपके बाद आपके ऊपर कोई बैठ जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई बैठ जाएगा। उसके डाउनलाइन बनाने के बिजनेस में अपलाइन बनने लग जाएंगी, और जब अपलाइन बनती है तो इस बिजनेस से पे आउट नहीं बनता है। डाउनलाइन बनने से, डाउनलाइन की सेल करने से, जब हम सेल पे बात करते हैं तो भी वही, जब हम प्राइस पे बात करते हैं तो भी वही, जब हम पैकिंग पे बात करते हैं तो भी वही, जब हम क्वालिटी पे बात, भैया आपकी बातें सारी सही हो सकती हैं और मैं हर जगह गलत हो सकता हूं। हमसे पहले भी अच्छाइयां हुई हैं, हमसे पहले भी गलती
गलतियां हुई हैं, हमने पहले भी सही काम किए, हमसे पहले भी गलतियां हुई हैं, हो सकता है आज भी हमसे गलतियां हो जाएं, हो सकता है कल भी हमसे गलतियां हो जाएं। गलतियों को स्वीकार करना और उनको सुधार करने के लिए नियत चाहिए, वो नियत हमारे पास है। अगर हमसे कोई गलती होती है हम उसे स्वीकार भी करते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं। इसमें बुराई क्या है? आप बिल्कुल सही है, मार्केट में सबका अपना अधिकार है, सबका अपना काम करने का तरीका है। हमारा तरीका क्या है? हम मार्केट को ये बता रहे हैं कि भैया लोगों के प्लेसमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, उसका नाम नहीं चेंज होता है ओके लाइफ केयर में। हमने आज तक एक सवाल बताइए ये गलत उठाया, हमने एथिक्स का सवाल उठाया। क्या एथिक्स पे बात करना गलत है? क्या प्राइस पे बात करना गलत है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करना गलत है? क्या लोगों के घर गोडाउन नहीं बनने चाहिए, यह बात कहना गलत है? या ये गलत है कि एक कार से पहले बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस लो, फैमिली को इंश्योर्ड करो, 2 पैसे की सेविंग करो, पहले अपना घर बनाओ, बाद में दिखावे पे जाना, ये कहना गलत है? क्या गलत है? क्या गलत हमने कहा है? किस बात पे बवाल है? एक मुझे ये बताइए, हमने ये गलत बात कही है, हमने एथिक्स की बात कही है, तो क्या गलत कहा है? क्या नहीं होने चाहिए एथिक्स इंडस्ट्री में? आप भी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री, मुझे कितना बुरा कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे कितना बुरा ना बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर दोस्त अगर मेरे पास चॉइस हो कि इंडस्ट्री अच्छी बने या डीके सहारण अच्छा बने, तो मैं कहूंगा इंडस्ट्री अच्छी बने। डीके सहारण हर उस बुराई को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिस बुराई के स्वीकार करने से ये इंडस्ट्री अच्छी हो जाए। इंडस्ट्री अच्छी होगी क्योंकि ये एक घर नहीं चलाती है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था मेरे पास भी कुछ नहीं था, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मां बन के पाला इस इंडस्ट्री ने मुझे। इस इंडस्ट्री को जितना हम बेहतर बनाएंगे उतना ही बेहतर इंडस्ट्री होगी। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारा ये बात गलत है, क्या एथिक्स पे बात करना गलत है, या प्राइस पे बात करना गलत है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात करना गलत है, या पैकेजिंग पे बात करना गलत है, या लीडरशिप डेवलपमेंट पे बात करना गलत है, या एजुकेशन सिस्टम पे बात करना गलत है, या कार से पहले घर लेना गलत है, या बल्क सेल या बल्क बाइंग के खिलाफ बात करना गलत है, या रैंक के खिलाफ बात करना गलत है, या प्लान में कॉम्प्लिकेशंस को इजी और सिंपल बनाने की बात करना गलत है? कहां गलत है वो तो बताइए। हम जो बातें कर रहे हैं वो ये बातें हैं, तो इन बातों का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो ये ऐसी फीलिंग है कि आप इस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं होने देना चाहते। राइट प्राइस की बात करने को अगर आप अपोज करना चाहते हैं, इसे आप बुराई मानते हैं, तो ये बुराई तो हम में है और हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये इंडस्ट्री राइट प्राइस पे नहीं आएगी, अच्छी प्रैक्टिसेस पे नहीं आएगी, बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट पे नहीं आएगी, अच्छे फॉर्मुलेशन पे नहीं आएगी, राइट प्रैक्टिसेस पे नहीं आएगी, तब तक ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? हिंदुस्तान में आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हर दिन बिना पीवी बीवी और पे आउट वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं। क्यों? हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी इंडस्ट्री पे फेथ करने से क्यों झिझकते हैं वो लोग? क्या हमारे पास साबुन नहीं है? क्या हमारे पास बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं है? हेल्थ प्रोडक्ट न्यूट्रा पे जितना काम हमारी इंडस्ट्री ने किया, हेल्थ इंडस्ट्री पे जितना काम हमारी इंडस्ट्री ने किया, शायद ही किसी ने किया हो हिंदुस्तान में। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद फिर भी एक आम आदमी हम पे भरोसा करने से झिझकता क्यों है? क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस जो करते हैं, किसी का घर गोडाउन बना दिया, किसी को रैंक के नाम पे ये कह दिया तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तुम ये बन गए, तो किसी को 2 पैसे आने लगे तो आते ही उसको गाड़ियां दिला दी बड़ी बड़ी, उसका घर बनने ही नहीं दिया। किसी को जब टीम बनाई उसने उसी की टीम तोड़ के किसी और को दे दी। कोई किसी को प्लान दिखाता हुआ घूम रहा था, उसने किसी को तैयार किया था क्योंकि वो आदमी उस ऐसी कंपनी में था जहां उसने अभी अभी शुरू किया था, इसलिए उसके पास देने के लिए किसी को पावर प्लेसमेंट नहीं थी। तो जिस आदमी को उसने प्लान दिखाया वो थोड़ा अलग किस्म का आदमी था, उसने दूसरे से बात की, दूसरा बोला मैं 500 पॉइंट की आपको पावर लेग दे दूंगा, वो उसने
एक और से बात की, उसने 1000 पॉइंट की पावर लेग ऑफर कर देगा, तो एक और से बात करेगा वो 2000 पॉइंट की पावर ऑफर कर देगा। मुझे ये बात बताओ, जिसके पास जितनी बड़ी पावर देने के लिए होगी, लीडर तो उसी के पास जाके जुड़ेगा ना। तो जो आज काम शुरू कर रहा है, जो अभी काम शुरू कर रहा है, जिन कंपनियों में पेन चेंज हो जाते हैं, आइडिया चेंज हो जाती हैं, प्लेसमेंट हो जाती है, ट्री शिफ्टिंग हो जाती है, क्या उसमें छोटा लीडर कभी बड़ा बन पाएगा? छोटा लीडर किसी अच्छे लीडर को कन्विंस भी कर लेगा तो कोई दूसरा उसको ले जाएगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए बड़ी पावर होगी। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक ये इंडस्ट्री इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं देगी, जब तक टर्नओवर के पीछे भागने की बजाय इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की सोच मैनेजमेंट की नहीं होगी, तब तक ये चैलेंजेस एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के सामने रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेचना चाहते हो, क्या नहीं बेचना चाहते हो, ये आपकी राय है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस पे बात करने से किसी को दर्द होता है तो फिर एयरटेल को भी हुआ था, क्योंकि उस समय भारती के जब लीड कर रही थी इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तब जियो आया। आज जो लोग प्राइस पे चिल्लाते हैं ना, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग तो हमारी कंपनी का या मार्केट का, ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो कहते हैं प्रोडक्ट तो हम कहीं से भी यूज कर लेंगे, पर यहां टीम बना के पैसा कमाएंगे। साहब, अगर आप यहां पे कैरियर बनाना चाहते हो तो आपके पास एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रोडक्ट आप हर महीने खुशी से अपनी मर्जी से परचेज कर सकें, जिसके पीछे कंपलसरी ना हो, जिसको जिद ना हो, जिसके पीछे ये ना हो कि आप ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे तब जाके ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और आप करने कब जाओगे? जब उसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत होगी, जब उसकी क्वालिटी बहुत कमाल की होगी, उसके इंग्रेडिएंट बहुत ऑथेंटिक होंगे, उसका फॉर्मुलेशन बहुत साइंटिफिक होगा, उसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल होगा, मार्केटेबल होगा। जब अफोर्डेबल और मार्केटेबल प्राइस नहीं होगा, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारा ओके लाइफ केयर में एक ही विजन है, हमें किसी से कंपीट नहीं करना, हमें किसी कंपनी को अच्छा बुरा नहीं कहना। हर कंपनी अपने तरीके से काम करती है, हमें वो कोशिश करनी है कि हम इसे एस्टेब्लिश करें, हम राइट प्राइस को एस्टेब्लिश करें, हम एथिक्स को एस्टेब्लिश करें, हम डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टेब्लिश करें। आपने 2 लाख के जनरेशन प्लान को एस्टेब्लिश किया, नतीजा क्या है? सब आ गए ना पीछे पीछे। आप एथिक्स को एस्टेब्लिश कीजिए, सब आ जाएंगे पीछे पीछे। आप राइट प्राइस को एस्टेब्लिश कीजिए, सब आ जाएंगे। इंडस्ट्री लीडर चुनती है, जो लीडर बन जाता है इंडस्ट्री का, फिर बाकी इंडस्ट्री उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। हम एआरपी लाए हैं, एआरपी को भी लोग फॉलो करेंगे। हमारा काम कंफ्यूजन पैदा करना नहीं है, इंडस्ट्री को बेटर प्लेटफॉर्म देना है। हमारा काम बेटर प्राइस देना है, बेटर क्वालिटी देना है, बेटर पैकेजिंग देना है, साइंटिफिक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स देना है। हमारा काम ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस करना है। हमारा काम फेयर प्रैक्टिसेस करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना है। हमारा काम लोगों की मदद करना है, हमारा काम लोगों को साथ में लेके चलना है। हमारा काम है हम कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े, इस इंडस्ट्री को समझे, इस इंडस्ट्री को अपनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। हिंदुस्तान एक लगभग 140 करोड़ आबादी का देश है। यहां पे लोगों की कमी नहीं है, यहां पे कंज्यूमर्स की कमी नहीं है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी नहीं है, डायरेक्ट सेलर्स की कमी नहीं है, मार्केटर्स की कमी नहीं है। यहां पे किसी चीज की भी कमी नहीं है। यहां पे कमी है तो सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि आप किस डेडिकेशन से इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितने फोकस होकर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितने अग्रेशन के साथ इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितने एथिकल होकर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितने राइट प्राइस लाके इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितनी बढ़िया पैकेजिंग लाके आप बेटर दीजिए, लोग एक्सेप्ट करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यही हम कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री में बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका ब्रांडिंग हो, चाहे वो आपकी प्रमोशन हो, चाहे वो आपका प्लान हो, चाहे वो आपका ERP हो, चाहे वो आपका कंसिस्टेंसी हो, चाहे कंसिस्टेंसी पे मिलने वाले ऑफर्स हो, चाहे कंसिस्टेंसी पे मिलने वाले पॉइंट्स हो, चाहे सुपर कंसिस्टेंसी हो, मेगा कंसिस्टेंसी हो, चाहे आपका ट्रेवल फंड हो, एजुकेशन फंड हो। हमने बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं। पहले हाउस फंड होल्ड होता था, कार फंड होल्ड होता था, पता नहीं क्या, हमने उसे डिलीवर करना शुरू किया मंथली। आज मैक्सिमम कंपनीज वही कर रही हैं। हम ये जानते हैं कि हम बेहतरीन कर रहे हैं,
हम ये जानते हैं हम हमारे लीडर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम ये जानते हैं हम इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम एक ही चीज जानते हैं और वो ये है कि वी आर एथिकल। हम एथिकल प्रैक्टिसेस ही करेंगे, हम प्रमोशन भी वैसे ही करेंगे, हम प्राइस पे बात करेंगे, हम क्वालिटी पे बात करेंगे। हमने कभी किसी मैनेजमेंट को बुरा नहीं बताया, हमने किसी कंपनी के सीएमडी को बुरा नहीं बताया, हमने किसी कंपनी, लोग दूसरे की टीमें तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या शाम दाम दंड भेद अपनाते हैं, हमने वो शाम दाम दंड भेद नहीं अपनाए। लोग हमें कहते हैं कि आप प्राइस कम इसलिए रखते हो कि लोगों की टीम तोड़ लेंगे, आप प्राइस इसलिए कम रखते हो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको। सर प्राइस कम करके अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूं तो भी ये अच्छा काम है, क्योंकि इससे हर जुड़ने वाले इंसान को अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है। किसी को फायदा पहुंचा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो सकता। सबको, कस्टमर को, डायरेक्ट सेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, एनवायरमेंट को, इंडस्ट्री को, सबको फायदा पहुंचा के अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो करने की इंटेंशन रखती है, हमारी कंपनी ग्रो करने की इंटेंशन रखती है, तो इसमें गलत क्या है? साहब मैं तो बहुत छोटा सवाल पूछता हूं, बहुत छोटा। जो लोग दूसरे की टीमों को तोड़ने के लिए आज से नहीं 95 से पावर लेग जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन इस पे आप बात नहीं करेंगे, इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जैसे ही हम इस पे बात करेंगे ना, आप मुद्दा बदल देंगे, आप अनएथिकल तरीके से दूसरे की टीमों को तोड़ने के बारे में बात नहीं करेंगे, मुद्दा बदल देंगे आप। एथिकल तरीके से किसी की टीम को कन्विंस करके लाना गलत नहीं हो सकता। ये एचडीएफसी आईसीआईसीआई वालों को भी लेके जाता है, आईसीआईसीआई कोटक महिंद्रा वालों को भी लेके आता है, रिलायंस में किसी और कंपनी के भी आते होंगे, किसी और कंपनी में किसी और को भी जाते होंगे, अडानी के पास किसी और कंपनी से आते होंगे, टाटा के पास किसी और कंपनियों में। लोगों का आना और जाना गलत नहीं है, उनको लाने की प्रक्रिया सही और गलत है। अगर आप उन्हें पावर लेग दे के लेके आ रहे हैं, अगर आप उन्हें बाकी की लोभ लालच दे के लेके आ रहे हैं, जिसका बर्डन आपके पॉइंट वैल्यू पे पड़ता है, जिसका बर्डन आपके प्लान पे पड़ता है, जिसके कारण कैपिंग्स लगानी पड़ती है, जिसके कारण पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, झूठ सच बोल के लाते हैं, कंपनी की बुराई करके लाते हैं, रिकॉर्ड दिखा। अगर आप किसी के साथ प्लान कंपेयर, आज तक हर प्लान एक ही जैसा होता ना, 95 से लेके अगर ये इंटेंशन कंपनी का प्लान बनाते हुए कंपनी की नहीं होती कि हमें पिछले से बेहतर बनाना है। क्यों बेहतर बनाना है पिछले से? क्यों नहीं पिछली कंपनी जैसा बनाया? क्यों बेहतर बनाना है? क्योंकि उसके लोग भी आपके पास आ सकें। आप इस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन दिमाग में यही चल रहा होता है। हर कंपनी वाला जो आज कहता है ओके लाइफ केयर किसी का, वो भी हर किसी कंपनी के लीडर को प्लान दिखाता है, कोई सेटिंग देने की बात करता है, कोई कुछ करने की बात करता है, कोई पावर लेग देने की बात करता है, कोई कुछ। लेकिन होता क्या है? दे आर डूइंग इट। लेकिन जब हम वही काम ईमानदारी से प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, पैकेजिंग पे, क्वालिटी पे, एथिक्स पे, प्रैक्टिसेस पे, प्लान पे कंपैरिजन करने की बात करते हैं, तो फिर गलत होने लग जाता है। फिर लोग ये कहने लग जाते हैं ओके वाले गलत कर रहे हैं। भैया जहां आप जीतते हो, जिन प्रैक्टिसेस को अपना के आप जीतते हो, जिन प्रैक्टिसेस को अपना के आप दूसरे कंपनीज की टीम्स लेके आते हो, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस से ले जाके दिखाओ, प्राइस पे, क्वालिटी पे, प्लान पे, फॉर्मुलेशन पे, टाइम पे पे आउट देने पे, टाइम पे रिवॉर्ड देने पे, एथिकल प्रैक्टिसेस करने पे, लोगों की टीम इधर उधर नहीं होने देने पे, लोगों की आईडी नाम नहीं चेंज होने पे, जहां लोग कैरियर के बारे में सोच कैसे सकते हैं, जहां किसी का नाम 1 मिनट में बदल जाता हो, जहां किसी की डाउनलाइन, किसी की अपलाइन 1 सेकंड में बन जाती हो, वहां कैरियर बनाने के बारे में लोग कैसे सोच सकते हैं? वहां भविष्य हो कैसे सकता है? कल आपके नीचे की टीम कहीं और चली जाएगी, कल आपके ऊपर कोई और आ जाएगा। ऐसे में टीम बन ही नहीं सकती, ऐसे में ट्रस्ट बन ही नहीं सकता, ऐसे में एथिकल प्रैक्टिसेस हो ही नहीं सकती, ऐसे में आंख बंद करके अपलाइन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ऐसे में आंख बंद करके कंपनी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में आप डाउनलोड को सिखाते हुए भी डरोगे कि थोड़ा सा सीख गया तो ये भाग जाएगा कहीं और। साहब जब आप प्राइस पे बात करोगे, जब आप पीवी पे बात करोगे, जब आप बीवी पे बात करोगे, जब आइए ना बात कीजिए ना हमसे बीवी पे, पता कीजिए हम कितने % बीवी देते हैं ऑन एन एवरेज, पता कीजिए उस बीवी का कितने % हम बांटते हैं, और उसके बाद पता कीजिए हमारी कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी, मेगा कंसिस्टेंसी क्या है, उसके बाद पता कीजिए हमारा एआरपी क्या है, उसके बाद आप टर्नओवर पे धंधा डालिए और पे आउट निकाल के देखिए किसका ज्यादा आता है। हम ये बातें करते हैं,
आप टोटल टर्नओवर पे बात कीजिए, आपका इतना टर्नओवर, हमारा इतना टर्नओवर, आप इस लेवल पे पहुंच गए, ये टर्नओवर हमारा, ये टर्नओवर। हमने रैंक नहीं दिया, हमने घर गोदाम नहीं बनाए, हमने बल्क सेल पे बात नहीं की, हमने साइड मेंटेनेंस कंपलसरी नहीं किया, हमने डेप्थ कटिंग नहीं किया, हमने कैपिंग नहीं लगाया, हमने एथिकल प्रैक्टिसेस को अपनाया, क्योंकि सही प्रैक्टिसेस भी कैपिंग से अच्छा काम करती हैं, सही प्रैक्टिसेस भी साइड मेंटेनेंस से अच्छा काम करती हैं। प्रोडक्ट परचेज करना हमने कंपलसरी नहीं किया, केवाईसी करो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, जितना प्रोडक्ट बेचोगे उतना आपको कमीशन आएगा, जितनी आपकी टीम में सेल होगी उतना कमीशन आएगा। एथिकल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आपको कैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, साइड मेंटेनेंस कंपलसरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेप्थ कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्लान को स्टेबिलिटी देता है, लेकिन आप प्लान की स्टेबिलिटी कैसे खराब करते हैं? अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, पावर प्लेसमेंट से। पॉइंट डबल बनेंगे, धंधा आधा आएगा, पॉइंट डबल बनेंगे, धंधा आधा आएगा, या तो पॉइंट की वैल्यू गिरेगी या कैपिंग लगानी पड़ेगी, धंधा आएगा, पॉइंट वैल्यू गिरेगी, साइड मेंटेनेंस कंपलसरी करनी पड़ेगी, डेप्थ कटिंग करनी पड़ेगी, रैंक देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ते हैं बाबा, क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, इस बिजनेस को एथिक्स के साथ ही चलाना चाहिए, इस बिजनेस को सिद्धांतों के साथ ही चलाना चाहिए। इस बिजनेस में अगर आपको कंपैरिजन भी करना है ना, तो प्लान पे, प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्रैक्टिसेस पे ही करना पड़ेगा। बाकी जो इधर उधर की बातें होने वो भ्रम है। बाकी जो, जब आप तथ्यों को छोड़ के कहानियों पे चले जाते हैं, तथ्य और कहानी में अंतर होता है। जहां तथ्यों पे बात होती है उसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, जहां कहानियों पे बात होती है उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। ओके लाइफ केयर ने कभी मैनिपुलेशन नहीं किया, हमेशा हम लोगों ने एथिकल प्रैक्टिसेस किए हैं, हमने हेल्दी कंपटीशन किया, हमने वो कंपटीशन किया है जिससे सब लोग ग्रो करें, जिससे इंडस्ट्री ग्रो करें। आने वाली कंपनियां अगर अफोर्डेबल प्राइस लेके आ रही हैं तो क्या ये सिर्फ ओके लाइफ केयर के लिए अच्छा है या सिर्फ मेरे लिए अच्छा है? ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर हम लोगों के घर गोडाउन नहीं बनाते तो हम ऑर्गेनिक कस्टमर्स बना पाएंगे। जितने ऑर्गेनिक कस्टमर्स बनेंगे उतनी ज्यादा माउथ पब्लिसिटी होगी आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, लोगों के घर तक जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसको 2 प्रोडक्ट की जरूरत थी, आपने 20 प्रोडक्ट उसके घर पे दे दिए, उसने 2 प्रोडक्ट देख के लगा अच्छा तो है, लेकिन उसे लगा यार ये कंपनी वाले मेरे साथ गलत कर गए, मेरे घर पे 20 प्रोडक्ट रख गए, 18 का मैं क्या करूंगा साहब। अब वो आपके प्रोडक्ट अच्छे होने के बाद भी प्रमोट नहीं करेगा। प्रैक्टिसेस सही करने से ही इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हर कंपनी अपने तरीके से इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद कर रही है, हर इंडस्ट्री अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, हर कंपनी अच्छी टीम्स बना रही है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना रही है। आई डू बिलीव दैट हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बड़ा करने वाले हैं। पर जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री बगैर हेल्दी कंपटीशन के नहीं बनती है। 95 से लेके आज तक एक दूसरे से बेहतर प्लान बनाने की, एक दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की, एक दूसरे से बेहतर सर्विसेज देने का ये जो कंपटीशन रहा है, वही इस इंडस्ट्री को इतने छोटे से साइज से आज यहां लेके आया। और यही हेल्दी कंपटीशन इसको बहुत बड़ा साइज देने वाला है। हेल्दी कंपटीशन पे बात करने में कोई बुराई नहीं है, हेल्दी कंपटीशन करने में कोई बुराई नहीं है। कहानियां सुनाने में, कंफ्यूजन फैलाने में, भ्रम फैलाने में, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने में, ओवर प्राइस प्रोडक्ट रखने में, जानबूझ के कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने में, ये इंडस्ट्री को छोटा रखता है, ये पॉलिटिक्स को अंदर लेके आता है, ये डर्टी गेम हो जाता है। अगर आप एथिकल हैं, अगर आप अच्छा प्राइस दे रहे हैं, अगर आपका फॉर्मुलेशन अच्छा है, क्यों लोगों को 3 साल बाद पता चले? क्यों लोगों आप इंतजार करो 4 साल का, 5 साल का? लोगों को आज क्यों नहीं बताएंगे? कोई कमी है? हम मार्केटिंग कंपनी है, हम हमारी पॉलिसीज की मार्केट करने का अधिकार रखते हैं। आप अपनी पॉलिसीज को मार्केट करने का अधिकार रखते हैं, सब अपनी पॉलिसीज को मार्केट करने का अधिकार रखते हैं। आप वो पॉलिसीज बनाइए जिनको प्राइड के साथ आप मार्केट कर सकें। हम प्राउड के साथ, प्राइड के साथ इसको मार्केट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैसा कोई काम करने से बचते हैं जिसे सीना ठोक के जो हम बोलते हैं वो हम कल सीना ठोक के बोलना बंद कर दें। मैं ये नहीं कहता हमसे गलतियां नहीं होंगी, हमने 6.5 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स पैदा किए हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे अचीवर्स बनाए हैं। दिनेश खंडेलवाल जी
उनकी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। मनोज परिहार जी अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। अखिलेश जी अपनी लाइफ का हाईएस्ट अर्न कर चुके हैं। सोनम जी अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट अर्न कर रहे हैं। सुमित बत्रा जी अपनी लाइफ के हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदीप दलाल जी अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। दीपा प्रतीक जी अपनी लाइफ का हाईएस्ट अर्न कर चुके हैं। मतलब अब मैं आपको ऐसे न जाने कितने नाम गिना सकता हूं जो अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट ले चुके हैं या अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अर्निंग ओके लाइफ केयर से ले चुके हैं। किस चीज के दम पे ले पाए? क्योंकि हमारा सिस्टम इक्विलिटी देता है। नया लीडर भी हमारे यहां पे आके, छोटा सा एक फ्रेशर भी हमारे यहां के लीडर बन रहा है, अचीवर बन रहा है। आदित्य कोल देख लीजिए, दीपा प्रतीक देख लीजिए, दिनेश खंडेलवाल देख लीजिए, न जाने कितने नाम, विवेक कृष्णा आप देख लीजिए, इंद्रजीत कदम आप देख लीजिए। मैं कितने नाम गिना सकता हूं जिन लोगों को जो पहले कभी इतने बड़े नहीं थे, जो यहां पे आके बड़े बने। और दूसरी जगह जहां पे एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, मैनिपुलेशंस होंगी, वहां पे देखिए बड़े बड़े चेहरे आएंगे कंपनी में, बड़े बड़े चेहरे आएंगे कंपनी में, बड़े बड़े चेहरे ले आएंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन से लाए जा सकते हैं। लेकिन साहब उनमें से एक भी अचीवर नहीं बनता है, उनमें से एक भी बड़ा नहीं बन पाता है। छोटे तो दो छोड़िए, बड़े जो आए थे वो भी बड़े नहीं बन पाते। रीजन क्या है? मैनिपुलेशंस, प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी, प्रैक्टिसेस, फॉर्मुलेशन, बहुत सारी चीजों का अपना रोल है। हमने छोटे लीडर्स को बड़ा बनाया, हमने प्रूव किया है कि हम लोगों के लिए हैं। हमने प्रूव किया है कि छोटे से छोटा डिस्ट्रीब्यूटर ओके लाइफ केयर में आके बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां सेल करना आसान है, यहां रीसेल करना आसान है, बार बार सेल करना आसान है। प्राइस, पैकेजिंग, क्वालिटी के कारण, फॉर्मुलेशन के कारण रिजल्ट अच्छा मिलता है। यहां पे उसकी टीम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होती, कोई स्नैचिंग नहीं होती, कोई इसकी टीम तोड़ के वहां, उसकी टीम तोड़ के वहां नहीं ले जाता। आज भी एक बहुत अच्छी कंपनी के अच्छे लीडर का फोन आया, बोला सर मुझे एक पावर प्लेसमेंट चाहिए। मैंने कहा सर 7 जन्म में ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं कर पाएंगे और होगा भी नहीं। उसने कहा सर ये है, मैं इतना बड़ा लीडर हूं इस कंपनी में, इतना मेरा पे आउट आता है, ये होता है, वो होता है। उसने मुझसे 15 मिनट बात की और 15 मिनट के बाद जब मैंने कहा सर सॉरी आप जहां जा सकते हैं, हमारी कंपनी में किसी लीडर को लेने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता है, तो उसने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं यही सुनना चाहता था। मुझे बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे थे कि लीडर झूठ बोलते हैं, आप सीधा सीईओ का नंबर लो, उनसे बात करो, वो आपको पोजीशन दे देंगे। जब आपने भी सीधे सीधे मना कर दिया और बोला आप कहीं पे भी चले जाइए, सर मैं आपकी कंपनी ही ज्वाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी में 2 बार मेरी टीम स्नैच हो चुकी है, 2 बार मेरी टीम इधर से उधर हो चुकी है, 2 लोगों को जिनको मैंने प्लान दिखाया था वो मेरी ही अपलाइन बन चुके हैं साहब। इसलिए मैं अब उसी कंपनी में जाना चाहता था जहां एथिक्स फॉलो हो, और आपके बारे में जैसा सुना था मुझे वैसा ही लगा। अब वो आदमी अगर आता है तो हमें अच्छा लगेगा, वो लीडर अगर आता है तो हमें अच्छा लगेगा। मैं बहुत सिंपल सी लाइन जानता हूं साहब, आप जुड़ने से लाइफ नहीं बनती, किसी कंपनी में ज्वाइन करने से कैरियर नहीं बनता। सालों लगते हैं, मेहनत लगती है, खून लगता है, पसीना लगता है, दिन रात सेल करना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है, टीम को सिखाना पड़ता है। ये सब कुछ करने के बाद एक दिन आपकी अपलाइन बदल जाए, एक दिन आपके नीचे से टीम कहीं और चले जाए, तो आपके लिए कैरियर क्या रह गया? कुछ भी नहीं, फिनिश। यही मैं कहना चाहता हूं दोस्त, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी विद ग्रोथ इज एवरीथिंग। ऐसी कंपनी चुनिए जहां पे, और हम अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे जो एथिक्स फॉलो करते होंगे, बहुत सारे होंगे जिनके प्रोडक्ट अफोर्डेबल होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके प्राइस पैकेजिंग अच्छे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। हम अकेले नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हम अकेले हैं, और अगर हम अकेले हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हम अकेले हैं या नहीं है ये आप लोग तय करेंगे। किस कंपनी में किस कल्चर के साथ काम होता है ये आप तय करेंगे। हम सारी इंडस्ट्री का फायदा चाहते हैं, और ये इंडस्ट्री जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाएगी, जितनी सही पॉलिसीज अपनाएगी, जितना सही प्राइस लेके आएगी, जितनी अच्छी क्वालिटी देगी, जितना बढ़िया पैकिंग करेगी, जितना लीडर का ख्याल रखेगी, जितना कस्टमर का ख्याल रखेगी, उतनी ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और मेरा इतना ही मानना है, हमारी पूरी मैनेजमेंट का इतना ही मानना है, और इसी फोकस के साथ हम काम करते हैं। हमारा एक ही लाइन है, हैप्पी कस्टमर सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, हैप्पी कस्टमर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। बस इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोग सब लोगों का स्वागत करता हूं जो इस इंडस्ट्री में है। मैं आप सब लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाइए, इस इंडस्ट्री को विशाल बनाइए, उदार बनाइए, इस इंडस्ट्री को सही कंपटीशन पे लेके आइए। इस इंडस्ट्री में प्राइस पे बात कीजिए, प्रोडक्ट पे बात कीजिए, क्वालिटी पे बात कीजिए, पैकेजिंग पे बात कीजिए, एथिक्स पे बात कीजिए,
इजी कंपनसेशन प्लान पे बात कीजिए, ये इंडस्ट्री जितनी अच्छी बनेगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इंडियन बहुत अच्छी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल बहुत अच्छी कंपनीज हैं। अच्छी कंपनीज हमेशा अच्छी रहेंगी, और अच्छी कंपनीज हमेशा है ना, जब कोई सही बात कर रहा होगा उसे सही कहेंगे। सही लीडर है ना, सही बात को सही कहेगा। लेकिन कुछ एक होते हैं जिनको हर बात का उल्टा जवाब देना होता है, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्त। अगर आपका दिल दुखे तो मैं माफी चाहता हूं, पर ये इंडस्ट्री, इसके लिए हम सबको एकजुट होके अच्छे से सही प्रैक्टिसेस को लागू करना होगा, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाना होगा। क्योंकि ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं है दोस्त, ये बात तुम्हारे और मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स की है। हम उन्हें क्या सौंप के जाएंगे, कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म सौंप के जाएंगे, कितने एथिकल प्रैक्टिसेस होने वाली इंडस्ट्री सौंप के जाएंगे, कितना आसानी से बिकने वाला प्रोडक्ट दे के जाएंगे, कितना अच्छा क्वालिटी का इफेक्टिव प्रोडक्ट देके जाएंगे। ये तय करेगा कि हमारे आने वाले जनरेशन्स कितना इस बिजनेस को संभाल पाएंगे और ग्रोथ दे पाएंगे। मेरा मानना यह है कि जनरेशन प्लान जनरेशन्स के लिए होता है, और कंपनी भी जनरेशन्स के लिए होनी चाहिए। और जनरेशन्स के लिए वही कंपनी हो सकती है जो आज सिद्धांतों से समझौता ना करे, जो सही प्रैक्टिसेस अपनाए, सही तरीके से कंपटीशन करे, अपने लोगों का ख्याल रखे, अपने कस्टमर का ख्याल रखे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखें। एंड वी ऑल मीन इट। हम यही मानते हैं और इसी को फॉलो करते हैं। वी लव यू वेरी मच। हमारी पूरी मैनेजमेंट दिन रात इसी काम पे लगी है कि कैसे हम आपको बेटर सर्विसेज दें, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप एथिक्स की बात करें और बात कहानियों में बदल दी जाए, जब आप प्रोडक्ट की बात करें और बात कहानियों में बदल दी जाए, जब आप भविष्य की बात करें और लोग अतीत गिनाने लग जाएं, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य की बातें भविष्य ही तय करता है, अतीत से उठाए हुए किस्से भविष्य का निर्माण नहीं करते। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।